हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं कबीरदास जी से संबंधित है। और कबीरदास जी का जो हम कंटेंट आज आपके लिए लेकर आए हैं उसमें कबीरदास जी का रहस्यवाद लेकर आए हैं। तो कबीरदास जी का रहस्यवाद किस तरह का रहा है? वैसे रहस्यवादी कवि में महादेवी वर्मा जी का नाम सर्वोत्तम लिया जाता है, लेकिन कबीरदास जी के रहस्यवाद में भी कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। चलिए देखते हैं। और ये जो कंटेंट है कबीर का रहस्यवाद, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सभी बीए एमए सभी क्लासेज में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं कबीर के रहस्यवाद से। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल में क्या है कबीर का रहस्यवाद। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि जहाँ कवि उज अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसे रहस्यवाद कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप किसी अज्ञात प्रीतम का कोई आलम्बन बना लेते हैं और उसकी चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से उसकी बखान करते हैं, व्यंजना करते हैं, तो उसे ही साहित्य की भाषा में रहस्यवाद कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि चिंतन के द्वोत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। मतलब ये कि जो आपकी भावनाएं होती हैं और आपकी कल्पनाएं होती हैं, उसका आधार बनाकर जब आप कविता के क्षेत्र में उतरते हैं तो क्या होता है, वह रहस्यवाद बन जाता है। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपना विचार दिया है कि रहस्यवाद जीवात्मा के उस अंतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और लौकिक यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। अलौकिक यानी कि जो ऊपरी संसार की जो लौकिक है वह सांसारिक है, अलौकिक जो सांसारिक नहीं है, और दिव्य जो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर? रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतहित यानी कि उसके अंदर ये सब समावेश हो जाता है, तो इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। तब क्या होता है? रहस्यवाद का जन्म होता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की दृष्टि में अपरोक्ष अनुभूति जो है समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहम का इदम से समन्वय करा देना ही रहस्यवाद कहलाता है। यानी कि आपका अहम खत्म होकर आप जो है इदम में प्रवेश कर गए हैं, तो क्या हुआ? आपके अंदर रहस्यवाद आ चुका है। अब देखिए महादेवी वर्मा के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका नाम सर्वोपरि आता है। इन्होंने कहा है कि अपनी सीमा के असीम तत्व में खो देना ही रहस्यवाद है। अपनी सीमा, आपकी कोई एक सीमा मानते हैं तो उससे आगे अगर आप बढ़ जाते हैं और एक असीम तत्व में आप खो जाते हैं तो वही रहस्यवाद है। अब इस प्रकार से ये कई सारी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप पढ़ना चाहें इनकी परिभाषाएं तो आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के ने भी अपनी परिभाषाएं दी है, इसको आप देख सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसी कारण एक रहस्यवादी कभी उस अव्यक्त सत्ता को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है, कभी उसने आत्मीयता का संबंध स्थापित करके उसके साथ आनंदपूर्वक आँख में चौनी खेलता है, और कभी उससे वियुक्त होकर व्यथित व बेचैन होता हुआ इधर उधर मारा फिरता है। तो इस तरह रहस्यवाद के अंतर्गत एक कवि उस विराट सत्ता के प्रति अपने ऐसे भाव को उद्गारों को व्यक्त करता है जिसमें सुख दुख, आनंद विषाद, हास रुदन, आनंद खुशी भी, दुख भी, हंसना भी, रोना भी, संयोग भी, वियोग भी आदि घुले मिले जो रहते हैं, वो अपनी समता को वह ईश्वर के साथ या उस रहस्यवादी जो उसने बनाया हुआ है अव्यक्त शक्ति की असीमता में लीन करके व्यापक निर्वचनीय आनंद का अनुभव करता है, जिसका आप वाचन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप नहीं बता सकते। ऐसे व्यापक असीमता में लीन हो जाता है एक कवि या फिर एक व्यक्ति। ये ज़रूरी नहीं कि एक कवि ही रहस्यवाद को पाए, आप भी रहस्यवाद में जा सकते हैं। एक असीम शक्ति को आप भी पा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने कहा कि अपनी सीमा के असीम तत्व में खो देना ही रहस्यवाद है। तो आप भी एक रहस्यवादी बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा कि रहस्यवाद क्या है, क्योंकि कबीरदास जी एक रहस्यवाद हैं। उससे पहले आपको रहस्यवाद समझना था कि रहस्यवाद क्या है।
आप किसी खोज के पीछे पड़ चुके हो, तो वही एक रहस्य है ना। अब ये तो हो गया रहस्यवाद के बारे में। अब आते हैं आगे। विद्वानों ने रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियों में रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया है। अब रहस्यवाद की क्या क्या स्थितियां होती हैं उनका उल्लेख विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जागृति, जिसमें आत्मा परमात्मा के बारे में सुनकर जागृत व सचेत हो जाती है। जैसे आप किसी कीर्तन में जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो आपकी आत्मा क्या है, परमात्मा में लीन होती है। आत्मशुद्धि, जिसमें आत्मा अपनी समीपता और अपूर्णता को पहचानती है और योग आदि के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण करती है। आत्म प्रकाश क्या है, जिसमें आत्मा एक विचारधारा में होती है और उसमें हर्षोद्रेक की भावना भी देखी जाती है। एक विचार अवस्था में आपके विचार पहुंच चुके हैं और वहां पर आप खुश भी हैं, आपको हर्ष उल्लास भी है। अंधकारमयी स्थिति, जिसमें आत्मा विघ्नों का सामना करती है और परमात्मा के वियोग में दुख वेदना का अनुभव करती है। आप जो है ईश्वर को पाने के लिए बेचैन हैं और आप उसके वियोग में क्या है, दुख में हैं, और आप जो है अपनी आत्मा के विघ्नों का जो सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब उन्होंने जिक्र किया है कि अंधकारी स्थिति ऐसी ही होती है। फिर है अंतर्मुखी प्रवृत्ति। अंतर्मुखी, जिसमें आत्मा अंतर्मुखी, यानी कि आप जो अंदर कहते हैं ना इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप इंटरनल होकर परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और दैवी दृश्य, जिसमें आत्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन हो जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की केवल 3 ही स्थितियां बताई हैं। उन्होंने कौन कौन सी स्थितियां बताई ये देखते हैं। उन्होंने जिज्ञासा, जिसमें आत्मा परमात्मा के विषय में सुनकर उससे संबंध जोड़ने के लिए जिज्ञासा, जिसमें आत्मा परमात्मा के विषय में सुनकर उससे संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर होती है। अब आगे देखते हैं। उन्होंने एक बताया है प्रयत्न, जिसमें आत्मा परमात्मा से प्रेम करती हुई उससे मिलने का प्रयत्न करती है। और फिर तीसरा उन्होंने बताया है मिलन। पहला क्या उन्होंने बताया है, जिज्ञासा, दूसरा बताया है प्रयत्न, फिर तीसरा बताया मिलन। पहले तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई ईश्वर को देखने की, ठीक है। फिर आपने ईश्वर से मिलने की कोशिश की, फिर उसके बाद जब आपने जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और आपने प्रयत्न किया, तो आपका मिलन किससे हो गया, परमात्मा से हो गया। तो आत्मा से परमात्मा का एकीकरण हो गया। तो ये 3 स्टेप किसने बताए हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और जो 6 स्टेप किसने बताए हैं, ये बताए हैं आपको विद्वानों ने। सभी विद्वानों ने अलग अलग, यहाँ पर उन्होंने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। रहस्यवाद का उन्होंने अलग अलग 6 स्टेप बताए हैं, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सिर्फ 3 ही रहस्यवाद के स्थितियाँ उन्होंने बताई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फिर कि जो है प्रेम नारायण शुक्ल ने रहस्यवाद की 5 स्थितियां बताई हैं। प्रेम नारायण के अनुसार उन्होंने बताया है पहला प्रभु के प्रति जिज्ञासा, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया प्रभु का महत्व, फिर तीसरा बताया प्रभु के दर्शन, फिर बताया प्रभु के प्रति विभिन्न संबंधों की भावना, प्रभु में एकाग्रता, ठीक है, आप एकाकर हो गए हैं प्रभु से। नेक्स्ट देखिए, रहस्यवादी कवि अपने काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख करता है। उन सब का समीकरण करने पर कुछ सामान्य रहस्यवादी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिसको हम निम्नलिखित शीर्षकों में बांट सकते हैं। अब ये शीर्षक क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला शीर्षक है विश्वव्यापी अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हो जाना, उस सत्ता के महत्व का प्रदर्शन होना, उसके दर्शन या मिलन का प्रयत्न करना, या भौतिक विधन व वेदना की प्रवृत्ति। तो ये जो है इन्होंने निम्नलिखित शीर्षकों में इसको बांट दिया है रहस्यवादी कवियों ने। तो इस प्रकार से ये जो है रहस्यवाद को समझते हुए आपने कबीर का रहस्यवाद समझा है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ इसको शेयर भी कीजिए। हो सकता है कबीर का रहस्यवाद आपके सिलेबस में ना हो और आप शेयर करें तो ये किसी स्टूडेंट के सिलेबस में हो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में एक कमेंट भी कीजिए। हिंदी वीडियो से नहीं जुड़े हैं, बेल आइकन नहीं हिट किया है तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।